हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी सोनाली जालूका कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा वीडियो ब्लॉग वेकअप कॉल। ऐसे कितने ही रिमाइंडर्स कॉल्स आते हैं हमारे पास बार बार, बट फिर भी हम उन्हें इग्नोर करके वही गलती कर देते हैं और एक फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, कुछ भी कह लें आप इसे। 20 अप्रैल 2021 मतलब लास्ट ट्यूसडे मेरे साथ भी एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। मेरे क्रेडिट कार्ड से किसी ने शॉपिंग कर ली और मुझे 40,000 के फ्रॉड का शिकार बना लिया। मैं ये स्टोरी आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप मेरी इस स्टोरी से कुछ सीखें। हम दो ही तरह से सीखते हैं, या तो हम खुद गलतियां करते हैं, खुद ठोकर खाते हैं और फिर सीखते हैं, या फिर हम दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, उनकी गलतियों से एक्सपीरियंस ले लेते हैं और खुद को ठोकर खाने से बचा लेते हैं। मैं XYZ बैंक की 10 साल से कस्टमर हूँ। XYZ बैंक इसलिए क्योंकि मैं उस बैंक का नाम नहीं बताना चाहती। मेरा सैलरी अकाउंट, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड्स, एनजीओ का अकाउंट, एफडी सब एक ही बैंक से चल रहा है। मेरे पास उस बैंक का एक कार्ड था। कुछ दिनों पहले मेरे पास कॉल आया कि मैम आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं तो आप ये वाला कार्ड बनवा लीजिए, इससे आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे बेनिफिट्स मिलेंगे। मुझे वो कार्ड ठीक लगा तो मैंने वो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड भी बनवा लिया। अब मेरे पास XYZ बैंक के 2 कार्ड्स हो गए, बट मैं यूज सिर्फ नया वाला कार्ड कर रही थी। तो मैंने अपना पुराना कार्ड ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डाली। कुछ दिनों पहले मतलब 20 अप्रैल 2021 को मेरे पास बैंक एग्जीक्यूटिव का कॉल आया और उन्होंने बोला, मैम ये कॉल आपके कार्ड ब्लॉक रिक्वेस्ट के अगेंस्ट है। मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, आप प्लीज अपना कार्ड की डिटेल्स डालकर अपना कार्ड ब्लॉक कर लीजिए। उसने मुझे दूसरे नंबर से एक लिंक भेजा और जैसे ही मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, अपनी कार्ड्स की डिटेल डाली, तो उससे ट्रांजेक्शन होने लगी। इतने में वो कॉल कट गया। पहले 24,000 की ट्रांजेक्शन हुई, फिर 10,000 की ट्रांजेक्शन हुई और फिर 25,000 की ट्रांजेक्शन हुई। फिर XYZ बैंक से एक रिकॉर्डेड कॉल मेरे पास आई जिसमें ये पूछा गया कि क्या ये ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं, अगर नहीं तो 2 दबाएं। और जैसे ही मैंने 2 दबाया मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। माना कि मेरी गलती है कि मैंने उस लिंक पर क्लिक किया और अपनी कार्ड की डिटेल्स डाली, बट कैसे मेरी पर्सनल डिटेल, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट डिटेल्स बाहर लीक हो गई। डेफिनेटली ये बैंक के एम्प्लॉयज ही हैं जो अपने कस्टमर का डेटा बाहर लीक करते हैं फ्रॉड के लिए, या खुद ऐसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स करते हैं अपने कस्टमर का डेटा यूज करके। अब 20 अप्रैल 2021 से मैं XYZ बैंक ब्रांच और पुलिस स्टेशन के चक्कर ही लगा रही हूँ। पर क्या मैं इस फ्रॉड से बच सकती थी? हाँ, अगर मैं थोड़ी और सतर्क होती तो इस फ्रॉड से बच जाती। हम बहुत तेजी से ऑनलाइन और डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अव्वल तो हम इससे बच नहीं सकते, पर हमें इसके साथ जीने के तौर तरीके सीखने होंगे। इस इंसिडेंट के बाद मैंने 2-3 चीजें सीखी हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली, अगर मुझे कोई भी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो मैं बैंक ब्रांच जाऊंगी, या फिर अगर मैं ऑनलाइन मोड से अपनी सर्विसेज लेना चाहती हूँ तो मैं बैंकिंग एप्लीकेशन और उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर उनका रजिस्टर्ड कॉल सेंटर नंबर से ही करूंगी। मैं उनकी कॉल्स, जो कस्टमर केयर की कॉल्स आपके पास आती हैं, उनसे सर्विसेज नहीं लूंगी, क्योंकि उनमें से कोई फेक भी हो सकती है और मुझे पता नहीं चलेगा। बट अगर मैं खुद से कॉल कर रही हूँ, रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या अपनी मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग यूज कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड ट्रांजेक्शन होगी और उससे बिल्कुल सही ट्रांजेक्शन होगी। सेकेंड, बैंक एम्प्लॉयज भी कभी कभी आपका डेटा लीक कर देते हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप मैनेजर। जब भी आप किसी बैंक के साथ बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन कर देते हैं, जो आपको हर महीने कॉल करके पूछते हैं कि मैम आपको बैंकिंग सर्विसेज रिलेटेड कोई इश्यूज तो नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हैं और सॉल्व करवा सकती हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो हर महीने आपको कॉल करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स होंगी कोई तो उन्हें सॉल्व करेंगे। ऐसे में उस बंदे के पास आपका पर्सनल डेटा प्लस आपका बैंकिंग डेटा दोनों होता है, और क्योंकि वो आपसे हर महीने बात करता है इसलिए वो आपका नेचर भी कहीं ना कहीं जान जाता है। इसके लिए मैं आपको रिसेंट इंसिडेंट बताऊंगी। जब मैं इस फ्रॉड के लिए पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट करवाने, तो वहां के SHO को, जिन्हें मैं पर्सनली जानती हूँ, उन्होंने मुझे एक ऐसे बंदे से मिलवाया उसी दिन जिसे उन्होंने पकड़ा था, जो रिलेशनशिप मैनेजर था किसी बैंक का और उसने 1.5 करोड़ का फ्रॉड किया था। उसने अपनी टीम को वो डेटा शेयर किया था और वो लोग वो फ्रॉड करते थे। तो रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ भी अपनी सारी डिटेल्स ना शेयर करें। मैं 10 साल से बैंकिंग सर्विसेज, ऑनलाइन बैंक और क्रेडिट कार्ड यूज कर रही हूँ।
और जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ऐसा फ्रॉड हो सकता है तो कोई भी इस फ्रॉड से सेफ नहीं है। ये लोग हाईली एजुकेटेड होते हैं और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि बैंक एम्प्लॉयज भी इनके साथ मिले होते हैं। मैंने अपनी एक कज़न को कॉल किया था जो एक्सिस बैंक की एम्प्लॉय है और खुद भी सीए हैं। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने भी अपने ऑनलाइन फ्रॉड के कुछ किस्से शेयर करे मेरे साथ। उन्होंने बताया कि एक बार मैं पासपोर्ट अप्लाई कर रही थी किसी का, और मैंने जिस साइट को लॉगिन किया, पूरी फीस, पूरी पेमेंट, 3,000 की पेमेंट वगैरह सब करने के बाद मुझे पता चला कि ये साइट फेक है। वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे गवर्नमेंट पासपोर्ट की साइट होती है, और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये ओरिजिनल नहीं फेक साइट है। ऐसे ही उन्होंने एक बार OLX पे कुछ चीज़ सेल करने के लिए डाली थी, और वहां से किसी बायर का कॉल आया कि मैम आपका बैंक अकाउंट मुझे सही से नहीं मिल रहा, तो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके कुछ ₹1 डिपॉजिट करवा दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। वो भी एक ऑनलाइन फ्रॉड की ही कॉल थी। कभी कभी अपना एमपिन और OTP किसी के साथ शेयर ना करें। बैंक अगर आपको कॉल करता है और आपको कोई लिंक देता है कि इसमें अपनी डिटेल्स भर दीजिए, तब भी आपको अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स उस लिंक पे भी नहीं भरनी है। जब एक एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करता है तो उसके पास आपका सारा डेटा होता है। जैसे ही आप अपना नंबर बताते हैं, उससे वो आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कितनी FD, कितने क्रेडिट कार्ड्स, सब देख सकते हैं। अगर वो आपसे कंफर्म भी करेंगे तो सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड करेंगे। पूरा डेबिट कार्ड और एमपिन वो कभी नहीं भरवाएंगे। अंत में मैं यही कह के ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगी कि बैंक एग्जीक्यूटिव्स आर बैंक एम्प्लॉयज, नॉट योर बैंक। वो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं, तो सतर्क रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल सी यू सून फॉर माई नेक्स्ट वेकअप कॉल।